Hello everyone, welcome to this video. This is Prakash sir, your English teacher. पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्टिव पैसिव सीखा कि एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपके समझ में आ गया होगा कि एक्टिव से सेंटेंसेस को हम पैसिव वाइज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पैसिव वाइज के सेंटेंसेस को एक्टिव वाइज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू चेंज द पैसिव वाइज सेंटेंसेस इनटू एक्टिव वाइज सेंटेंसेस। ठीक है, तो बहुत इजी है क्योंकि अगर आप एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस को चेंज करना जानते हैं तो बहुत आसानी से आप पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस को भी एक्टिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? दिस इज वेरी इजी। जस्ट अपोजिट रूल फॉलो करना है, यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए जो रूल्स हम फॉलो करते हैं उसी का अपोजिट रूल फॉलो करना है। यानी कि जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा और जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। बाय हटा देंगे, ठीक है, और वर्ब को देखकर डिसाइड करना है कि सेंटेंस की चेंजिंग किस प्रकार से होगी। जैसे आपको हम यहाँ पे उसी का अपोजिट रूल यानी कि पैसिव से एक्टिव में बदलने का जो रूल है वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि पैसिव से हम एक्टिव में सेंटेंस को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको देख करके आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, हम एक्टिव से पैसिव में जब बदलते थे तो हमने आपको वो रूल बताया था कि अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इज़ एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो वाज वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैज़ हैव हैड हो तो बीन लग जाता है। अगर इज़ एम आर या वाज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो वहाँ पे बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से विल शैल कैन कुड मे माइट शुड वुड मस्ट हो तो वहाँ पे टू बी लग जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये रूल्स जो है आपका एक्टिव से पैसिव में बदलने के हैं। तो इसी रूल्स को अगर हम अपोजिट कर दें तो आपका पैसिव से एक्टिव में बदलने का रूल हो जाएगा। जैसे कि अगर सब्जेक्ट के बाद में अगर इज एम आर है तो अगर इज एम आर है उसके बाद में अगर वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, ठीक है, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इट मीन्स कि वो सब्जेक्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इज एम आर को हटा करके और वहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। ठीक है, इज एम आर को हटा कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर लिखा हुआ है कि चलिए सिंपल सा हम बताते हैं एग्जांपल आपको कि अगर सेंटेंस लिखा हुआ है कि द लेटर इज रिटन बाय यू। ठीक है, तो अब जब इसको हम पैसिव में बनाएंगे, एक्टिव में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम यू को पहले ले आएंगे। ठीक है, और इज़ रिटन मीन्स कि यहाँ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो यहाँ पे लिखेंगे राइट। ठीक है, और इसमें एस लगा दे यू राइट और जगह अ लेटर या द लेटर। ठीक है, जो भी है। ठीक है, यू राइट अ लेटर या यू राइट द लेटर। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका बन जाएगा। इसी तरह से अगर वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो यहाँ पे हो जाएगा
अगर ये होता कि द लेटर वॉज रिटन बाय यू तो हो जाता कि यू रोट अ लेटर, यानी कि यहाँ पे पास्ट में हो जाता वो, यानी पास्ट इंडेफिनिट में अगर वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो मतलब कि वो पास्ट इंडेफिनिट में होता तो हो जाता है यू रोट अ लेटर। इसी प्रकार से अगर सेंटेंस के साथ में अगर इज एम आर या वाज वर और वर्ब की उसका बीइंग लगा हुआ है तो इसमें इट मीन्स कि वो सेंटेंस कंटिन्यूअस में है। ठीक है, जैसे मान लो अगर लिखा हुआ है, चलिए पहले रूल्स हम लिख देते हैं कि क्या रूल्स है। जैसे अगर ये लिखा हुआ है अगर वाज या वेर, ठीक है, उसके बाद बीइंग, और उसके बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस वो आपका कंटिन्यूअस में है। तो उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें जो है बीइंग को हटा देना है। उसमें सिर्फ हमें क्या रखना है, जो भी आपका इज एम आर वाज वर है, ठीक है, जरूरी नहीं कि वाज या वर हो, इज एम आर हो, वाज वर हो, और उसके बाद वर्ब की फिर बीइंग हो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वहाँ पे जो भी है वाज वर है तो वाज वर रखेंगे, या अगर इज एम आर है तो इज एम आर रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हमें सिर्फ यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म को रखना है। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर सेंटेंस है आपका कि आ लेटर इज बीइंग रिटन बाय यू, ठीक है, तो अब ये सेंटेंस क्या बन जाएगा आपका, एक्टिव बनेगा तो हो जाएगा यू, ठीक है, और उसके बाद कंटिन्यूअस में है तो आर, फिर बीइंग हटा करके रिटन की आईएनजी फॉर्म यानी कि राइटिंग, ठीक है, यू आर राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया यू आर राइटिंग अ लेटर। इसी प्रकार से अगर ये होता है कि अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय यू तो हो जाएगा कि यू आर यू यू वर राइटिंग अ लेटर। तो चाहे इज एम आर हो या वाजवर हो, ठीक है, सेम रूल से करना है, सेम तरीके से करना है, बस इज एम आर की जगह वाजवर हो जाएगा, भाई कुछ नहीं है। इसी तरह से अगर सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के बाद में हैज़, हैव या हैड है, ठीक है, तो उस और उसके साथ में अगर बीन लगा हुआ है, बीन, तो उसमें क्या करना है आपको, बीन हटा देना है। ठीक है, बीन को हटा देना है, यानी कि रिमूव बीन। ठीक है, बीन को हटा देना है। जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है कि अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय यू, ठीक है, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय यू, तो ये जाएगा यू, ठीक है, और यू के साथ तो हैव लगता है तो यू हैव, और उसके बाद होगा बीन तो हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा रिटन, यू हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, यू हैव रिटन अ लेटर। इसी तरह अगर होता कि अ लेटर हैड बीन रिटन बाय यू तो हो जाएगा यू हैड रिटन लेटर, या होता कि यू अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय यू तो हो जाता कि यू विल हैव रिटन लेटर। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर विल बी या शैल बी अगर है तो वहाँ पे क्या करना, सिर्फ बी हटा देना है। ठीक है, बी हटा देना है, बाकी रूल्स उसी तरह से होगा। ठीक है, जैसे कि अगर सेंटेंस लिखा हुआ है कि अ लेटर विल बी रिटन, ठीक है, तो
रिटन बाय यू, रिटन बाय यू, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि यू विल बी हटा देंगे, राइट अ लेटर, ओके, यू विल राइट अ लेटर। ठीक है, तो इसी तरह से अगर होता है अगर होता है अ लेटर कैन बी रिटन बाय यू, तो यू कैन राइट अ लेटर, या अ लेटर मस्ट बी रिटन बाय यू, तो यू मस्ट राइट अ लेटर। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस यहाँ पे बन जाते। तो इसी प्रकार से अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अगर लिखा हुआ है इसमें कि लेट अ लेटर बी रिटन, ठीक है, लेट अ लेटर बी रिटन बाय यू। ठीक है, तो अगर इसका मतलब ये सेंटेंस इम्परेटिव में है, तो इम्परेटिव में क्या होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस अगर वर्ब से स्टार्ट होते हैं, तो वर्ब क्या है इसमें रिटन है, तो रिटन में की जगह यहाँ पे हो जाएगा राइट, ठीक है, राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा राइट, और उसके बाद इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, पैसिव वाई का जो सब्जेक्ट है अ लेटर, ठीक है, राइट अ लेटर, ओके, क्लियर। तो इस तरह से सेंटेंस को पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चाहे एक्टिव से पैसिव बदलना हो या पैसिव से एक्टिव बदलना हो, सेम रूल है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं करना है। जो रूल हम एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, तो रूल्स को अगर हम वहाँ पे रिमूव कर देंगे, उसको हटा देंगे, तो वो वापस पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें पैसिव से एक्टिव में बदलना है। तो अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो है, जो कि आपके बुक में दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको आप लोग करिए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि जो है आप लोग उसको ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू, बाय।